अगर आम पब्लिक होते तो मनी मिराज तेरा हम हस्र बिगाड़ दिए होते। महामूर्ख आपका ये समीर चौधरी जी हैं। समीर चौधरी जी के घर में माँ बहन नहीं है क्या? समीर चौधरी जी कोई महिला के कोख से नहीं जन्म लिए हैं? बनू द ग्रेट है, ये कोई कमजोर महिला नहीं है और ये मनी मिराज को बहुत जल्दी साबित होगा। अपराधी मानसिकता के मनी मिराज को जेल के सलाखों के अंदर कर दीजिए। क्योंकि बनू द ग्रेट से मेरी बात हुई तो वो समीर चौधरी का भी वीडियो देखी हुई है। वो बोल रही थी कि मैम नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हम सफर न्यूज। अभी हम आए हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। मैम से बातचीत करेंगे। सरिता मैम मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और आज हम बातचीत करेंगे मनी मिराज और बनू द ग्रेट को लेकर। क्या मैम का राय विचार है हम जानेंगे, क्योंकि देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक लड़की होकर इतना अपने आप को प्रूफ करना, साबित करना कि मैं सही हूँ और रो रही हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाना चाह रही हैं। क्या मैम का राय विचार है मैम से हम जानते हैं। पहले तो स्वागत है मैम, कैसी है? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम ये बताइए, इंडस्ट्री में हर किसी न किसी का विवाद होता है, लेकिन बनू द ग्रेट और मनी मिराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस नज़र से आप देखती हैं? देखिए, ये जो मनी मिराज है ये कहीं ना कहीं इस केस में ये देखने को मिल रहा है कि बनू द ग्रेट को कहीं ना कहीं शोषित कर रहा है। मेरा ये कहना है कि जब तुम प्रेम किया था उस समय तुम जात पूछा था। आज जब तुम्हारी शादी करके एक्सेप्ट करने का समय आया तो तुम जात पात पर मुद्दा को ले आया। तो कहीं ना कहीं मनी मिराज जो कहीं ना कहीं एक शायद पहले कॉमेडियन था और कॉमेडी दिखाता था, धीरे धीरे बनू द ग्रेट जब इसके जीवन में आई तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्टर के रूप में काम करने लगा। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस महिला को लेकर आप फेमस हुए, जिस महिला को लेकर आपका कैरियर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा, उसी महिला को आप बर्बाद करने चले। तो ये कहीं ना कहीं ये मनु मिराज है, उसकी जो मानसिकता है वो दर्शा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक धोखेबाज इंसान है। और कहीं ना कहीं एक कहानी, अब कहावत सुने हैं कि मतलब निकल गया तो कोई पहचान नहीं। आज कहीं ना कहीं बनू द ग्रेट के द्वारा काम कर 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 कुछ बैंक बैलेंस कर लिया, उसके बाद अब वो ये जता रहा है कि हम बहुत पैसे वाले हैं। यहाँ तक कि वो ये भी जता रहा है कि हम एक बेटी को, एक हिंदू बेटी को शर्मसार करने के लिए वो इस चीज को जता रहा है कि हम उनको फॉर्च्यूनर देंगे, हम उनको 50,000 रुपया देंगे। तो बनू द ग्रेट तो बोली कि क्या उसकी सामर्थ्य है जो वो बैंक बैलेंस किया है मेरे कमाई से और मेरे ही पैसे को वो मुझे देना चाहता है? उसकी सामर्थ्य है कि वो मुझे दे सकता है चंद पैसों के लिए जो एक औरत के सम्मान को बेच सकता है, चंद पैसों के लिए एक औरत के भावना के साथ खेल सकता है। उसकी सामर्थ्य है कि वो मुझे पैसा दे सकता है, वो कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को खरीदने का प्रयास किया। तो मेरा ये कहना है कि आज बनू द ग्रेट जिस तरह से पीड़ित होकर अभी रो रही हैं तो वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनको अपना सम्मान बहुत प्रिय है। कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान पर वो प्रेम रूप में भरोसा कर चुकी कि कहीं ना कहीं आज उनका सम्मान भंग हो गया, तो वो सम्मान को लेकर टूट रही हैं। लेकिन ऐजे अगर आप देखिएगा, ये बनू द ग्रेट है, ये कोई कमजोर महिला नहीं है और ये मनी मिराज को बहुत जल्दी साबित होगा। और मेरा ये कहना है कि एक आपका बिहार में एक महामूर्ख आपका ये समीर चौधरी जी हैं, जो आप अक्सर देखिएगा कि जब भी किसी महिला का बिहार में मामला उठता है तो वो इस तरह से गंध मचाते हैं कि मतलब इस तरह का वो वीडियो सोशल मीडिया पे दिखाने लगते हैं। और उनका शुरुआती यही प्रयास होता है कि हम सिर्फ महिला को, पुरुष को सपोर्ट कर दें, चाहे वो पुरुष नालायक हो, निकम्मा हो, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, उनको इन सारी चीजों से कोई माने नहीं रखता है, बस एक लड़की को चरित्रहीन साबित कर दे। तो मेरा ये कहना है समीर चौधरी जी के लिए भी कि आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपने बिहार के एक बेटी जो कहीं ना कहीं एक मनी मिराज के वजह से शर्मसार हो रही हैं, उनका सम्मान बिगड़ रहा है, उनका जीवन, उनका कैरियर दौर पे लग गया है, और आप उनको सहानुभूति न देते हुए आप जिस तरह से उस बच्ची को आप ट्रोल कर रहे हैं, फालतू फालतू गंदा गंदा वीडियो किसी का भी लाकर कहीं से सोशल मीडिया पे उजागर कर रहे हैं और फालतू फालतू बकवास कर रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। क्या समीर चौधरी जी के घर में माँ बहन नहीं है? क्या समीर चौधरी जी कोई महिला के कोख से नहीं जन्म लिए हैं? क्या समीर चौधरी जी के नजर में एक औरत का सम्मान नहीं है?
तो कहीं ना कहीं बिहार में एक ऐसा व्यक्ति भी देखने को मिलता है कि जब शुरू में मामला किरण का उठा तो किरण को वो ट्रोल करने लगे। हम सभी का बोलेंगे, कोई भी महिला का मुद्दा उठे वो महिला को ट्रोल करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले वक्त में कहीं आप पर ही कुछ पड़ जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कि अपने ही बिहार की बेटियों को धुमैल करने का आज मुझे ये परिणाम मिला है। हम कभी कभी दूसरे की बेटियों को निंदा करते हैं, दूसरे के बेटियों को दर्द पर हंसी उड़ाते हैं, तो कभी कभी कुछ अपने ही घर में कुछ ऐसी कहानी बन जाती है कि फिर वो कर्म याद आने लगता है कि मैंने किसी को दर्द में तड़पाया था, रुलाया था। बनू द ग्रेट से मेरी बात हुई तो वो समीर चौधरी का भी वीडियो देखी हुई है। वो बोल रही थी कि मैम वो कैसा बिहार का मतलब भाई है कि वो सारे बातों को न सुना न जाना, न मुझसे कभी कुछ पूछा और मुझे बेइज्जत करने चला। न जाने किसका किसका वीडियो में वो मतलब ये आजकल तो देख ही रहे कि किसी का भी फेस ये करके कोई भी ये कर रहा है, उस तरह का वीडियो मेरे लिए चला रहा है। वो क्या साबित कर रहा है? तो मेरा ये कहना है कि बनू द ग्रेट साहसी बेटी है और आप अपने साहस के द्वारा अपने केस को लड़िए और पूरे बिहार की जितनी भी समाज सेवियां हम लोग हैं सब आपके फुल सपोर्ट में हैं और आप घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आपके साथ हम लोग सब हैं। और जब भी आपको नारायणी शक्ति फाउंडेशन की आवश्यकता हो, हम लोग सब आपके साथ हैं। आराम से केस लड़िए और उस अपराधी मानसिकता के मनी मिराज को जेल के सलाखों के अंदर कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आज बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं वो भी सोशल मीडिया पे आके मनी मिराज का निंदा किए हैं कि एक हमारे बिहार के बेटी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आप अगर उसके सम्मान को भंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपराधी हैं और कहीं ना कहीं आप पर कड़ी सजा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये समीर चौधरी अब अपने ही बहन को, अब मानते हैं कि हिंदू है, सोचिए मुस्लिम भाई भी इनके लिए तड़प रहे हैं कि हमारे बिहार की बेटी के सम्मान को भंग किया जा रहा है। और ये कितना दोहरी नीति जीते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये कम से कम महिलाओं को ट्रोल करना बंद कर दे। समीर चौधरी तो कह रहे हैं कि पहले वो हिंदू बनी कहाँ, वो तो मुस्लिम के रूप में चली गई, मुस्लिम बनना चाहिए, हमारा धर्म को बचाई कहाँ। तो वो पूछी थी बुर्का पहनने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले वो हम लोग से राय विचार की थी? नहीं, वो अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से अपने चीज़ों को खोली दी। उसके बाद भी वो अगर वीडियो को दिखाती है, जो वीडियो के बारे में बात हो रहा है कि वीडियो को दिखाए, उसके पास है तो है कौन वीडियो दिखाए तब हम जाने। लेकिन गलती कहीं ना कहीं बनू द ग्रेट का ठहराया जा रहा है, ये खुलकर बोल रहे हैं समीर चौधरी। देखिए एक कहावत है और कहावत कभी झूठ नहीं होती है, क्योंकि बुजुर्गों का देन होता है। कहा जाता है कि प्रेम न पूछे जात कुजात, नींद न पूछे टूटी खाट और प्यास न बूझे धोबी घाट। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई कम उम्र की बच्चियां होती हैं और जब उनके हृदय में किसी के लिए प्रेम हो जाता है तो निश्चित सी बात है कि वो उन सारी चीजों को दिल पर ले लेती हैं। मेरा ये कहना है कि ये मनी मिराज जो है ये कहीं ना कहीं ठीक है, तुम एक्टर था तो तुमको उसी समय तय कर लेना चाहिए था कि हिंदू की बेटी है और हिंदू की बेटी से हम लिहाज और लहजा में रहकर काम करें। आज जिस तरह से अपनाने का जब तुम उसको इज्जत लेने का वक्त था तो उस समय तो तुम जात नहीं देखा, उस समय तो तुम नहीं जातिवाद किया और तुम मांग में सिंदूर भर दिया। उस बच्ची के भावना, उसके सारे कहा जाता है कि सारे सोच से तुम खेल गया, लेकिन जब तुमको अपनाने का वक्त आया तो तुम जात पात करने लगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई 1 साल का भी अगर उम्र में बड़ा हो तो निश्चित सी बात है कि जवाबदेही बड़े लोगों की होती है, क्योंकि 1 साल वो व्यक्ति आपके उम्र से छोटा है, उसकी सोच छोटी है, उसका तजुर्बा छोटा है, उसका अनुभव छोटा है। तो मेरा ये कहना है कि मनी मिराज अगर बनू द ग्रेट से 1-2 साल का भी बड़ा है तो अपराधी तो वो न है, उसके पास तो समझदारी होना चाहिए था ना कि इस लड़की के साथ हम लंबा नहीं चल पाएंगे, इस लड़की को हम बहु रूप में मेरी माँ पिता नहीं अपना पाएंगे, समाज इसको नहीं अपना पाएगा। तो थोड़ा अगर बनू द ग्रेट भी आपके तरफ अगर प्रेम का इजहार कर रही होगी तो आपको ये कहना चाहिए था कि नहीं, मेरा वो आपका नहीं चल सकता है। आप खुलकर बयान दिए हैं कि घर में जानवर भी रहते हैं तो लगाव उनसे भी हो जाता है। बनू द ग्रेट से मुझे लगाव था, लेकिन उस प्रकार का नहीं था कि मैं शादी करके उसके साथ रहूं, घर बसाओ, ऐसा मेरा नहीं था। लेकिन उनका ये भी बयान है कि बनू द ग्रेट के साथ मेरा सब कुछ हुआ है। समझ गए ना, ये भी बयान है। तो सब कुछ होने के पीछे वो क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि लो देखो, हम एक हिंदू के बेटी को छोड़ दिए। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हिंदू बेटी हमारे पीछे पड़ी हुई है लेकिन हम उसको त्याग दिए। कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म को शर्मसार करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
हिंदू रूप में उस बच्ची को देखते हुए, उसको धुमैल करते हुए उसको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये भी शर्म नहीं आ रहा है कि घर में किसी एक्टर को नहीं रखा जाता है। घर का मतलब ही है परिवार के लिए वो घर होता है। एक्टर के लिए स्टेज होता है, एक्टर के लिए बहुत सारे होटल होते हैं, होटल के रूम होते हैं, व्यवस्थाएं होते हैं। तो आप घर में कैसे रख लिए? जानवर को लोग घर में पालते हैं तो जानवर को भी लोग जीवन, जब तक उस जानवर का जीवन होता है तब तक वो साथ निभाते हैं। किसी भी जानवर के भावना के साथ एक इंसान नहीं खेलते हैं जो अच्छे जानवर को पालने वाले होते हैं। हाँ, अभी मनु मिराज, अब मान लेते हैं कि ये लोग पता न क्या है, नहीं बोलेंगे, हम संस्था हैं। अगर हम संस्था ना होते तो इसको हम ऐसा ठोक ठोक के जवाब देते ना। अगर आम पब्लिक होते तो मनी मिराज तेरा हम हस्र बिगाड़ दिए होते। मेरे पास बहुत शब्द है तुम्हारी नीचता पर जवाब देने के लिए, लेकिन हम एक संस्था हैं और कहीं ना कहीं संस्था के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिस चलते हम अपने शब्दों को विराम दे रहे हैं। तुम जो नीचता किए हो और जिस तरह से एक बेटी को शर्मसार करके छोड़ने के प्रयास किए हो, निश्चित सी बात है तुम पर बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि तुम चाहोगे तो भी तुम अब सजा से नहीं बच पाओगे। और बनू द ग्रोट को यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत खुशनसीब थे कि शैतान का चेहरा आपको बहुत जल्दी देखने को मिला और कम से कम आने वाला जो आपका भविष्य है वो सुरक्षित हो गया। और ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे हैवानों का चेहरा जितना जल्दी दिख जाए उतना ही इंसान का जीवन बच सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ये मनी मिराज कहीं से भी एक्टर कहलाने लायक नहीं है। ये कहीं ना कहीं हिंदू एक बेटी के जीवन को शर्मसार करने का प्रयास किया है और आज जातिवादी करके कहीं ना कहीं वो बच्ची को धोखा देने का प्रयास कर रहा है। तो पूरी नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम बनू द ग्रेट के साथ है और निश्चित सी बात है कि कड़ी से कड़ी हम लोग मिलकर सजा इसको दिलवाएंगे। मतलब वन्नू द ग्रेट कहीं ना कहीं यहाँ पे गलतियां की हैं मैम, जैसे कि वो शादी का नहीं कोई फोटो नहीं कोई वीडियो आया सामने, और बंद कमरे में शादी कैसा? ये नहीं, फोटो वीडियो आ रहा है लेकिन हर चीज को वो एक्टिंग का नाम दे रहा है। अभी एक करवा चौथ का देखिएगा, बहुत जहाँ ये बनू द ग्रेट हैं, काफी स्मार्ट पर्सनालिटी रखती हैं, काफी अच्छा उनका पहनने का अंदाज है, एक्टिंग करने का अंदाज है। और वो जो वीडियो आप देख रही हैं उस वीडियो में देखिए एकदम शालीनता से एक साड़ी को लपेटी हुई हैं और जिस तरह से लग रहा है कि नाइट में बस अपने पति के साथ इस व्रत को मतलब निभा कर वो कहीं ना कहीं खुशियां लेना चाह रही हैं, उस तरह से पूरा फेस भी नहीं दिख रहा है और जिस तरह से एकदम लग रहा है कि साड़ी को ऐसे लपेट कर नियमता वो बस पूजा पाठ कर रही हैं। नहीं, कहीं ना कहीं सीख लड़कियों को मिलना चाहिए मैम इस वीडियो से, क्योंकि देखिए मोहब्बत प्यार कर लेते हैं यूं ही आसान हो जाता है लेकिन वो निभा नहीं पाते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में ये चीज खुलकर सामने आ रहा है कि लड़की से काम लेने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए लड़का सहयोग ले रहे हैं और इन वक्त पर उसको छोड़ दे रहे हैं रोड पे। एकदम बिल्कुल। आज जितना बिहार में बच्चियों का जीवन धुमैल हो रहा है, आज जितना बिहार में बच्चियां धोखा खा रही हैं प्यार के नाम पे, कहीं ना कहीं बच्चियों का जीवन अंधकार में चला गया। कहीं ना कहीं हम समाज के उन बच्चियों को भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से बचिए। अगर आप एक्टिंग करने आते हैं तो एक्टिंग तक मतलब रखिए, किसी के घर न जाइए, किसी के नजदीक न जाइए और अपने इज्जत को बचाइए, क्योंकि दुनिया का हर दौलत लूटा जा सकता है और हर दौलत वापस लाया भी जा सकता है, लेकिन इज्जत एक ऐसा दौलत है जो एक बार लूट जाता है तो दोबारा इसे बचाया भी नहीं जाता है। तो औरत का अपना सम्मान उसके अपने हाथ में है। इस तरह से बहलाने फुसलाने वाले लोगों से बचिए, शादी को मजाक न समझिए। कोई लड़का अगर आपको ये कहता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं तो उस लड़के को बोलिए कि मेरे मम्मी पापा से बात कीजिए, यदि मेरे मम्मी पापा मान जाते हैं तो पहले हमसे शादी कीजिए फिर हमको अपनाइए। अगर इस तरह से आप सुरक्षा कवच अपने जीवन बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी सुरक्षित है, आपका परिवार भी सुरक्षित है और आपका शादीशुदा जीवन भी सुरक्षित है। बनू द ग्रेट की बातें से कितनी सहमत है मैम, जो वो कह रही हैं कि हम शादी तो कर लिए, पति मेरे मनी मिराज हैं, लेकिन कभी भी उसको जीवन में दूसरा शादी नहीं करने देंगे, पत्नी का सुख नहीं मिलने देंगे, क्योंकि वो मेरे पति हैं और मेरे ही रहेंगे, चाहे नालायक रहे चाहे जैसे रहे। ये बात सही है। एक महिला का भावना को छेड़े हैं, एक महिला कहीं ना कहीं आपके नाम से शर्मसार हो रही हैं, आपके नाम से बदनाम हो रही हैं, तो क्या वो महिला कमजोर है? बिल्कुल राइट इनका है। एकदम इस तरह से सोची हैं तो ऐसे गंदे लोगों को बिल्कुल सुधार देनी चाहिए। अब बिल्कुल अच्छा सोच है, लेकिन देख रहे हैं अभी भी इज्जत बचाने के बहुत प्रयास कर रही है बनू द ग्रेट। लेकिन हम बनू द ग्रेट के इस केस से सभी लोगों को ये भी कहना चाहेंगे और बनू जी को भी यही कहना चाहेंगे कि बनू जी आपकी भी गलती है। शादी रूम में नहीं हुआ करती है। शादी एक ऐसी परंपरा है जिसके लिए समाज बनी है और जब भी शादी करे तो समाज से करे, नहीं तो कोर्ट से करे। लेकिन
कोई भी बेटियां हो इस तरह का शादी न करें और ना अपने जीवन को बर्बाद करें, क्योंकि बनू द ग्रेट के केस से बहुत बच्चियां सीख सकती हैं कि इस तरह के प्रलोभन देने वाले, इस तरह से मांग में सिंदूर भरने वाले आने वाले वक्त में आपके धोखा भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। तो देखिए मन्नी मिराज और वनु द ग्रेट का जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चीज़ को समझाना चाहेंगे कि अगर वनु द ग्रेट गलत नहीं है, सही है, तो वो अपनी लड़ाई जारी रखें, लड़ाई को लड़े, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है। हम उनकी बहादुरी के, उनकी हिम्मत को दाद देंगे, सैल्यूट करना चाहेंगे कि बहुत अपने आप को हिम्मत दिखाकर सोशल मीडिया पर वो लड़ रही हैं। लेकिन आप गलत नहीं है मैम, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे नहीं हटिए, अपनी लड़ाई को लड़िए, आपको पब्लिक सपोर्ट करेंगे। ऐसे ऐसे संस्था वाली मैम है जो आपको सहयोग कर रहे हैं, तो आप पीछे मत हटिएगा। आप गलत है कि सही है ये मैं नहीं जानती हूँ, पब्लिक जानना चाहते हैं तो पब्लिक को आपको जवाब देना पड़ेगा। वो लड़ाई लड़ के आप सही अपने आप को साबित करके दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।